अरे ममता दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? गुंडा राज समाप्त करना है या नहीं करना है? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? बंगाल से बेरोजगारी दूर करनी है या नहीं करनी है? माताओं बहनों को सुरक्षित बनाना है या नहीं बनाना है? तो फिर ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं खड़े वो भी उठाए, वहां पीछे खड़े वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान जगन्नाथ सरकार जी, चंद्रकांत दास जी, श्यामा प्रसाद विश्वास जी, स्वपन दाम जी, तापसी विश्वास जी, श्री पुलकेश विश्वास जी, मनोज कुमार जी, राखन रंजन साहा जी, प्रदीप मजबूदार जी, स्वपन घोष जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे असीम कुमार विश्वास जी। असीम दा आगे आइए जरा। श्री पार्थ सारथी चटर्जी जी, ये दोनों उम्मीदवारों के लिए जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। और आज राणा घाट की ये सभा में मेरे साथ उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, श्री गुरुचंद ठाकुर जी, श्री अनुकूल ठाकुर जी और बोरो मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ सभी लोग हरि बोल का नारा लगाएंगे। लगाओगे क्या? हरि बोल का नारा लगाना है जोर से। मेरे साथ बोलिए, हरि बोल, जय हरि बोल। भाइयों बहनों, मैं प्रथम चरण में पूरे बंगाल के मतदाताओं को मिलकर आया हूं। आपको जानना है प्रथम चरण का परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, जानना है? प्रथम चरण में क्या होगा बता दूं क्या? तो मेरी बात सुनिए। प्रथम चरण में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो रहा। 151 में से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। और अब बाकी का काम दूसरे चरण वालों ने करना है। बाकी का काम दूसरे चरण वालों ने करना है। मुझे बताओ, राणाघाट दक्षिण और राणाघाट उत्तर सीटों को कमल के निशान में दे देंगे क्या?
अरे जोर से बोलो, दे दोगे? भाई बैठ जाओ, सभी लोग, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ, जरा बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। अरे बिठाने की जगह आप भी बैठ जाओ भाई, सभी लोग बिठाना बंद करो, बैठ जाओ। मेरे साथ बोलो, भारत माता की। भाई ये ढोलक कौन बजा रहा है? बंद करो जरा, ये ढोलक कौन बजा रहा है? पीछे ढोलक बज रहा है, बंद करो जरा। भाइयों बहनों, 4 मई को भाजपा सरकार बनने वाली है। इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मेरी बात सुनकर रखना। मई महीने के बाद बंगाल के हर दीदी माता बहन के अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेजने वाली है। और युवाओं को भी, सारे बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भेजा जाएगा। 3,000। सारी माताओं बहनों को सरकारी बस में कोई टिकट नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मुसाफरी होगा, मुफ्त मुसाफरी हो जाएगा। ग्रेजुएशन करने वाली बच्ची को, बालिका को 50,000 रुपया आगे की पढ़ाई के लिए हम देंगे। बेरोजगार युवा जो इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, उनको 15 लाख रुपए का लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को घुसपैठियों से भर कर रखा है। मुझे बताओ, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? ये भैया बीच में 2 लोग खड़े, बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ तुम भाई। ये भगवा जब्बे वाले, भगवा कुलते वाले भाई साहब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, नीचे बैठ जाओ। घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहा है, हमारे गरीब लोगों का राशन छीन रहा है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये ममता बनर्जी मुझ पे बहुत चिढ़ती है, कहती है चुनाव आयोग SIR क्यों कर रहा है, घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से क्यों निकाल रहे हैं? ममता दीदी, अभी तो सिर्फ नाम निकल रहे हैं। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में से हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को निकालने का काम। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने षड्यंत्र कर कुछ मतुआ भाई बहनों का नाम, शूद्र भाई बहनों का नाम मतदाता सूची से कटवाया है। आज मैं यहां पर कहकर जाता हूं, 5 तारीख को सरकार बना दो, एक एक मतवा भाई बहन का नाम, शूद्र भाई बहन का नाम वापिस लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। भाइयों बहनों,
ये ममता के गुंडे हमेशा परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? चिंता मत करो, अब नहीं करेंगे। ममता के गुंडों को मैं आज कह कर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो। 29 तारीख को घर के बाहर कदम भी रखा तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है, हर बूथ पर सीएपीएफ उपलब्ध है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में ममता का एक भी गुंडा बाहर नहीं आया है, बाहर नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये सिंडिकेट बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आम लोगों को ये भाईपो टैक्स से बहुत परेशानी। ईंट खरीदेंगे, भतीजा टैक्स लगेगा, सीमेंट खरीदेंगे, भाईपो टैक्स लगेगा, बल्ब खरीदोगे, भाईपो टैक्स लगेगा। अब 4 तारीख से सिंडिकेट समाप्त, भाईपो टैक्स भी समाप्त। भाइयों बहनों, हमारी चूर्णी नदी में प्रदूषण इतना बड़ा है कि अंदर मछली ही समाप्त हो गई। हम चूर्णी नदी को शुद्ध कर पहले जैसी निर्मल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, कुपर्स कैंप नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार किया है, वो लोग मानते हैं कि हम बच गए। मैं ममता के सारे भ्रष्टाचारियों को कहकर जाता हूं, कोई बचने वाला नहीं है। चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास घोटाला हो, चाहे अम्फान का घोटाला हो, कोई बचेगा नहीं। एक एक को पकड़ पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाले। भाइयों बहनों, यहां से गौ तस्करी इतनी हुई है कि ममता दीदी को 71 जन्म तक पाप लगने वाला है। गौ तस्करी बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? 5 तारीख के बाद गौ तस्करी रोकने के लिए, गायों को बचाने के लिए हम एक अलग स्क्वाड बनाकर माफियाओं को समाप्त करेंगे। माफियाओं को समाप्त। कोयला की तस्करी, गौ तस्करी और घुसपैठ, तीनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से तो बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? 550 साल से पहले मुगल, फिर अंग्रेज, फिर कांग्रेस, फिर ममता राम मंदिर रोक कर बैठे थे। 19 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम। और ये ममता दीदी
मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और ममता दीदी इसके चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर से बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। भाइयों बहनों, मैं कहता हूं गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। ममता दीदी मेरा विरोध कर रही है। अरे ममता दीदी क्या चाहती हो? गुंडों को क्या गले लगाए? बंगाल की जनता को बम धमाकों से त्रस्त करने वाले गुंडे, आरजी कर, संदेशखाली, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गापुर लॉ कॉलेज, माताओं बहनों पर अत्याचार करने वाले गुंडे हैं। आपको पसंद आए तो आपके घर बिठाकर आलू पोस्ता खिलाओ, हम तो जेल में डालेंगे, जेल में। पर ये ममता दीदी निर्लज्ज होकर कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें घर के बाहर न निकले। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। महिला मुख्यमंत्री होकर माताओं बहनों की सुरक्षा करने की जगह घर से बाहर निकलने की ना बोल रही हो। दीदी लोग, मैं कहकर जाता हूं, राणाघाट उत्तर दक्षिण दोनों जिता दो। 5 तारीख के बाद रात को 2 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसको छू नहीं। पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर हमने कर दिखाया। भाइयों बहनों, यहां किसानों को धान के दाम नहीं मिलते हैं। हमने तय किया है कि धान को 3100 रुपया देकर सारे किसानों से बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद कर लेगी। इतने सारे युवा बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, कुछ लोग 4 शादियां करते हैं ना? मालूम है ना दीदी लोग कौन 4 शादी करता है? मालूम है या नहीं है? ईश्वर मालूम है क्या? ये चालू रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं? हम 5 तारीख को सरकार बनने के बाद यूसीसी लाएंगे और बंगाल में 4 शादियां बंद हो जाएगी। ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम सारे सरकारी कर्मचारियों का, पुलिस समेत 7वें वेतन आयोग का फायदा और डीए 45 दिन में हम देने का काम करेंगे। सभी गरीबों का 5 लाख तक का ऑपरेशन समेत इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, मुफ्त में होगा। और 7000 उद्योग बंगाल के बाहर चले गए हैं। एक नई औद्योगिक नीति बनाकर उनको सहायता कर इस 7000 उद्योगों को हम वापिस पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हर साल 1 लाख नौकरियां, युवाओं जोर से ताली बजाना,
1 लाख सरकारी नौकरियां रिश्वत दिए बगैर युवाओं को देने का काम। 75 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। एक नया एम्स, बंगाल में दूसरा एम्स, दूसरा IIM और दूसरा ITI बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। IIT बनाने का काम। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में विकास करने की जगह 15 साल में गुंडा राज स्थापित किया। उनका एकमात्र उद्देश्य है भाइपों को मुख्यमंत्री बनाना। ममता दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आपके जीवन में आप भाइपों को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। भाइयों बहनों, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और कवि गुरु टैगोर का बंगाल आज जीर्ण शीर्ण कर दिया। हमने तय किया है कि इन महापुरुषों की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। कानून का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में शुद्ध पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा हर गरीब को, हर मां को गैस, हर बच्ची को पढ़ाई, ये पूरा वादा नरेंद्र मोदी जी का वादा है। नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताओ राणाघाट वालों, इतनी विशाल संख्या में आए हो, दोनों सीटें जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये 15-20 हजार लोगों से दोनों सीटें जीत जाएगी क्या? ना ना, ज्यादा वोट चाहिए। तो क्या करोगे बताओ? देखो, मैं एक आइडिया बताता हूं, करोगे क्या? जरा हाथ ऊपर उठाकर करो, करोगे? जिन जिन के पास मोबाइल है, अपने सगे संबंधी, पिता, माता, भाई, भाभी, काका, काकी, बुआ, फूफा, सबको फोन करना है और सबको कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाना है। कमल के निशान। ये पेंडोल में, मैदान में खड़ा हुआ हर मतदाता 25-25 लोगों को फोन करेगा क्या? बताओ भाई, करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाओगे? गुंडा मुक्त बंगाल बनाओगे? महिलाओं को सुरक्षित करने का काम करोगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार सभी लोग हरि बोल बोलेंगे, मेरे साथ बोले, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।